इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसके क्या मकासद होते हैं और हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले तो अच्छी तरह समझने के लिए हमने एक डायग्राम आपके सामने है, एक ब्लॉक डायग्राम है जिसके अंदर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का मकसद समझ में आ जाता है। अब कंप्यूटर के अंदर सबसे अहम रिसोर्स जो होता है वो क्या होता है, वो हार्डवेयर होता है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस हार्डवेयर जो है वो चूंकि एक मशीन है और उसके लिए हमारी इंस्ट्रक्शंस को समझना आसान नहीं है, तो क्या होता है कि यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान में एक सिस्टम काम कर रहा है। ये ऐसा सिस्टम है जो कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच में जो गैप है उसको उसको ख़त्म करता है। अब जैसे कि हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो हम चाहते हैं कि हमारा हार्डवेयर उनको रन करे, लेकिन इन दोनों के दरमियान, इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान में हमारे पास एक और हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। इसका सबसे अहम जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये हमें क्या करता है, ये हमें एक कन्वीनियंट इंटरफेस प्रोवाइड करता है। यानी एक ऐसा इंटरफेस देता है जिसकी मदद से हम अपने एप्लीकेशंस प्रोग्राम को चला सकते हैं। हमने अगर कोई गेम खेलना हो या हमने कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना हो, तो हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए हम उसको वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास एक इंटरफेस होता है। जैसे कि आप विंडोज़ को जब देखें तो विंडोज़ में आपके सामने जो स्क्रीन होती है डेस्कटॉप की, जिसमें आपके सामने आइकन्स होते हैं और मेन्यूज़ होते हैं, वो दरअसल क्या है, वो आपके पास एक इंटरफेस है। और उस इंटरफेस की मदद से आपके लिए कंप्यूटर को इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान हो गया। दूसरा सबसे अहम जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ये क्या करता है कि ये एक किस्म का मॉनिटर का काम कर रहा होता है हार्डवेयर और एप्लीकेशंस के दरमियान में। यानी कि हमारी जो एप्लीकेशंस होती हैं इनको दरअसल ज़रूरत पड़ती है हमारे हार्डवेयर की, और हार्डवेयर का एक बहुत ही अहम हिस्सा जिसको हम सीपीयू कहते हैं, वो दरअसल हमारे इन एप्लीकेशंस को चला रहा होता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये एक ट्रैक रखता है, ये एक रिकॉर्ड रखता है कि कौन सा जो एप्लीकेशन है, कौन सी एप्लीकेशन जो है वो किस रिसोर्स को इस्तेमाल कर रही है। तो उसके लिए हमारे पास इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पूरे एक डिज़ाइन मौजूद होता है, पूरे ऑप्शंस मौजूद होते हैं जो इस चीज़ को चेक रखती है। उसके पास एक सिस्टम मौजूद है जो इस चीज़ को चेक रखती है कि किस एप्लीकेशंस को कितना सीपीयू टाइम मिल रहा है, कौन सा एप्लीकेशन जो है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, कौन सी एप्लीकेशन जो है वो कम टाइम ले रहा है सीपीयू का, किस एप्लीकेशन की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। जिस एप्लीकेशन की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, सीपीयू से कहेगा कि वो उस एप्लीकेशन को ज़्यादा टाइम दे। और जिस एप्लीकेशन की इम्पोर्टेंस कम होगी, तो वहाँ पे वो जो एप्लीकेशन होगी वो वेटिंग स्टेट में चली जाएगी और सीपीयू जो है अपना काम मुकम्मल करने के बाद फिर उस वेटिंग एप्लीकेशन को अपना टाइम देगा। लेकिन ये तमाम मैनेजमेंट जो है ये कौन सर अंजाम दे रहा है, ये दरअसल ऑपरेटिंग सिस्टम सर अंजाम दे रहा है, जो कि एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमने इस सीपीयू में इंस्टॉल किया हुआ है। अगला ऑब्जेक्टिव जो ऑपरेटिंग सिस्टम का है वो क्या है, वो ये है कि ये क्या करता है कि ये कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वेस्ट, यानी कि ऐसी रिक्वेस्ट जिसमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा हो उसको रिमूव करता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है कि इख्तलाफ आ रहा है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक एप्लीकेशन है A1 और एक एप्लीकेशन है हमारे पास A2। अब ये दोनों एप्लीकेशंस चाहती हैं, ये दोनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहते हैं कि इनको फौरी तौर पे सीपीयू का टाइम चाहिए। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा और सीपीयू के लिए डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि वो A1 को अपना टाइम दे या वो A2 को अपना टाइम दे, या वो A1 को पहले प्रोसेस करे या A2 को पहले प्रोसेस करे। तो इससे क्या होगा कि एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अब सीपीयू के लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी पैदा हो रही है। तो यहाँ पे सीपीयू ने एक मैनेजर रखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से। ये मैनेजर क्या करता है कि इन दोनों को A1 और A2 को मैनेज करता है और इनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से इनको आगे फॉरवर्ड कर देता है, जिससे क्या होता है कि सीपीयू के लिए इन प्रोसेस को इन एप्लीकेशंस को प्रोसेस करना आसान हो जाता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वो क्या है कि ये कॉन्फ्लिक्टिंग रिक्वेस्ट जो होती हैं मुख्तलिफ प्रोसेस की या मुख्तलिफ एप्लीकेशंस की, उनको रिमूव करता है, उनको ख़त्म करता है।
एक और ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, वो ये है कि इससे ओवरऑल जो हमारा सिस्टम की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। एफिशिएंसी किसको कहते हैं कि हम कम इनपुट दें और हमें ज़्यादा आउटपुट मिले, यानी हमारी थोड़ी सी एफर्ट होती है और बदले में हमारे लिए कंप्यूटर तमाम काम कर लेता है। यानी हमारे लिए अब लाजमी नहीं है कि हम कंप्यूटर हार्डवेयर को जो है, जो कि सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, हम अब उसको बाइनरी लैंग्वेज में ही इंस्ट्रक्शंस दें। हम अब हमारे पास कुछ ऐसे मेन्यूज़ हैं, कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं, हमारे पास आइकन्स होते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे इंटरफेसेस मौजूद हैं। इसकी मदद से हम सिर्फ एक माउस के ज़रिए क्लिक कर लेते हैं या कीबोर्ड से एक बटन प्रेस करते हैं, यानी हमारी तरफ से इनपुट बहुत कम होता है और बदले में कंप्यूटर हमारे लिए सारे टास्क परफॉर्म करता है, यानी कंप्यूटर हमें ज़्यादा आउटपुट देता है। तो कम इनपुट पे ज़्यादा आउटपुट देने से क्या होगा कि हमारे सिस्टम की ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एक और ऑब्जेक्टिव जो ऑपरेटिंग सिस्टम का वो ये है कि ये हार्डवेयर रिसोर्सेज जो हैं हमारे, उनकी डिटेल्स को हाइड कर देता है। यानी हार्डवेयर रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, ये एक लिस्ट आपके माइंड में होनी चाहिए। हार्डवेयर रिसोर्सेज हमारे पास हैं जैसे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हमारे पास एक हार्डवेयर रिसोर्स है, ये जिसको हम सिंपल मेमोरी भी कहते हैं। इसी तरह सीपीयू, ये भी हमारे पास क्या है, एक हार्डवेयर रिसोर्स है। इसके अलावा हमारे पास काफ़ी लंबी लिस्ट है, इनपुट डिवाइसेस हैं इसके अंदर, आईओ डिवाइसेस जिनको कहते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है, हार्डवेयर रिसोर्स हैं। तो अब हम जब कंप्यूटर को यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारी रैम भी इस्तेमाल हो रही होती है, हमारा सीपीयू भी इस्तेमाल हो रहा होता है और हमारी आईओ डिवाइसेस भी इस्तेमाल हो रही होती हैं। लेकिन हमें इसकी तफसीलात नहीं पता होती कि रैम के अंदर फ़िलहाल क्या सूरत हाल है, इसकी क्या डिटेल्स हैं, एक रैम कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रही है हर इंस्ट्रक्शन के लिए, हर प्रोसेस के लिए। ये तमाम इन्फॉर्मेशन हमसे हिडन होती है। इसके अलावा हमसे ये इन्फॉर्मेशन भी हिडन होती है कि हमारा सीपीयू जो है वो कितना प्रोसेस लेने में कितना टाइम ले रहा है, या सीपीयू के अंदर क्या क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन हमसे हिडन होती है। हमारे सामने क्या होता है, एक स्क्रीन होती है और उस स्क्रीन पे क्या होता है कि हम अपने तमाम काम कर रहे होते हैं। ये स्क्रीन ऑपरेटिंग सिस्टम की स्क्रीन कहलाती है। जैसे अगर हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसमें डेस्कटॉप की स्क्रीन है, इसके अंदर आइकन्स मौजूद हैं या मेन्यूज़ मौजूद है। तो हमारे सामने ये स्क्रीन होती है, हम तमाम काम इस स्क्रीन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। इस स्क्रीन के बैक साइड पे जो हार्डवेयर रिसोर्सेज की डिटेल्स हैं वो तमाम हमसे हिडन होती हैं। वो तमाम सिर्फ किसको पता होती हैं, वो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होती हैं। तो इस वजह से हमारे लिए अब कंप्यूटर सिस्टम को ओवरऑल हमारे लिए इस्तेमाल करना काफ़ी कन्वीनियंट हो गया है, काफ़ी आसान हो गया है, काफ़ी एफिशिएंट रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। तो इस वीडियो में आज हमने एक ओवरऑल एक जायज़ा लिया कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसके क्या मकासद होते हैं।